कहानियों का सफर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सच का साया। एक अमीर परिवार की चमकदार जिंदगी के पीछे छिपे एक ऐसे राज की जो सब कुछ बदल कर रख देता है। धोखे, जज्बात और इंसाफ की इस जंग में कौन जीतेगा, प्यार या सच? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। दिल्ली के एक पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज में नए सेशन की शुरुआत हो रही थी। क्लासरूम के कोनों से लेकर कैंटीन के गलियारों तक हर जगह नई दोस्तियों की खुशबू थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच था ईशान वर्मा, एक सीधा सादा इंट्रोवर्ट लड़का जो ज्यादा बोलता नहीं था लेकिन आंखों में खामोश गहराई लिए चलता था। ईशान का परिवार मध्यवर्गीय था, ईमानदारी उसकी परवरिश का मूल हिस्सा थी। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था लेकिन मन किताबों से ज्यादा इंसानों को समझने में लगता था। कॉलेज का तीसरा दिन था जब उसकी जिंदगी की कहानी असल में शुरू हुई। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर एक लड़की बहुत तेजी से दौड़ते हुए आई और सीधे ईशान से टकरा गई। दोनों की किताबें जमीन पर गिर गईं। देखकर नहीं चल सकते? लड़की की आवाज तेज थी पर उसमें अजीब सी मासूम झुंझलाहट थी। ईशान कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर उस लड़की की आंखों से जा टकराई। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकों के पीछे छुपा हुआ दर्द। वो लड़की थी अनाया रॉय, सोशल मीडिया पर पॉपुलर, फैशनिस्टा, लेकिन अंदर से कोई गहरी कहानी लिए हुए। ईशान ने बिना कुछ कहे किताबें उठाईं और मुस्कुराकर बढ़ा दीं। अनाया थोड़ी अचंभित हुई। पहली बार किसी ने उसे उल्टा जवाब नहीं दिया बल्कि उसकी आंखों में देखकर शांति दी। उस दिन के बाद से अनाया की नजरें बार बार उस शांत लड़के को ढूंढने लगी। क्लास, कैंटीन, लाइब्रेरी, हर जगह टकराव बढ़ता गया। लेकिन इस बार टकराव नहीं, अपनापन महसूस होता था। एक शाम अनाया ने कैंटीन की टेबल पर बैठते हुए कहा, तुम बाकी सबसे अलग क्यों हो? ईशान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं लोगों को परखने से पहले उनसे जुड़ना चाहता हूँ। अनाया ने पहली बार खुद को खुलते हुए महसूस किया। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, मगर उसे ये नहीं पता था कि जिस सुकून को वो महसूस कर रही है वो एक तूफान से पहले की शांति है। कॉलेज की सुबह अब ईशान के लिए कुछ खास हो गई थी। अनाया की मुस्कान उसके दिन की शुरुआत थी और उसकी हर छोटी बात जैसे उसके दिल की धड़कन से बंधी हो। वहीं दूसरी तरफ अनाया के लिए ये रिश्ता थोड़ा नया और थोड़ा डरावना था। वो जो दुनिया के सामने बेबाक, बोल्ड और बिंदास दिखती थी, असल में एक ऐसी लड़की थी जो एक साये से भाग रही थी। एक रात अनाया के कमरे में तेज बारिश हो रही थी। बाहर बिजली चमक रही थी। वो अपने फोन पर एक कॉल पर धीमी आवाज में बोल रही थी, वो मुझसे बहुत जुड़ चुका है अंश, मैं अब उसे तोड़ नहीं सकती। फोन के दूसरी तरफ की आवाज सख्त थी, तो तू वही करेगी जो तय किया था, वरना तुझे याद है न, तेरा वो वीडियो अभी भी मेरे पास है। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। वो दीवार से टिककर बैठ गई, कांपते हाथों से फोन नीचे रख दिया। उसी पल ईशान ने उसे कॉल किया। सब ठीक है ना? अनाया ने झूठी मुस्कान ओढ़कर कहा, हाँ, बारिश में थोड़ा डर लग रहा था, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। ईशान को कुछ अजीब तो लगा लेकिन उसने सवाल नहीं किया। अगले दिन कॉलेज में क्लास में प्रेजेंटेशन था। ईशान और अनाया को साथ में काम करना था। जब दोनों एकांत में प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे, अनाया की आंखें नम थीं। ईशान ने हल्के से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अनाया ने रुककर कहा, अगर मैं कहूं कि मेरा अतीत बहुत गंदा है तो क्या तुम अभी भी साथ दोगे? ईशान ने बिना पलक झपकाए कहा, तुम्हारा अतीत मेरा फैसला नहीं तय करेगा, तुम्हारा आज करेगा। अनाया की आंखों से आंसू बह चले। वो ईशान को गले लगाना चाहती थी पर कुछ था जो उसे रोक रहा था। रात को ईशान के दोस्त समर ने उसे एक पुरानी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाई। नाम था anaya.x प्रोजेक्ट। उसमें अनाया और कुछ लड़कों की फोटो थी। कुछ के चेहरे ब्लर थे लेकिन एक फोटो में अंश नाम का वही लड़का था जो कॉल पर था। समर ने कहा, भाई, इस लड़की से बच के रहना,
ये उन लड़कों को फंसाकर कोई खेल खेलती है। ईशान का दिल डोल गया। लेकिन सवाल ये था, क्या ये तस्वीरें सच थीं या फिर भी कोई और परत बाकी थी? ईशान की रातें अब बेचैनी में कटने लगी थीं। समर की बातों, पुरानी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और अनाया की छुपी हुई आंखों ने उसके दिल को उलझा दिया था। अगली सुबह क्लास में अनाया मुस्कुराकर आई, लेकिन ईशान पहली बार थोड़ा कटाकटा सा था। अनाया ने महसूस किया। क्या हुआ ईशान, तुम ठीक हो? ईशान ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। लेकिन वो जानता था अब उसे हर हाल में सच्चाई जाननी थी। उस रात ईशान ने एक फेक इंस्टा प्रोफाइल बनाई और अंश को फॉलो किया, वही लड़का जो अनाया के कॉल में था। 2 दिन बाद अंश से चैट शुरू हुई और उसने बिना ज्यादा पूछे एक मैसेज भेजा, भाई, अनाया से पाला पड़ा क्या? बड़ा डेंजरस गेम खेलती है। ईशान ने लिखा, वो गेम क्या है? अंश ने जवाब दिया, ब्रो, वो अमीर लड़कों को ट्रैप करती थी। हम मिलकर वीडियो बनाते थे, उनके डर और रोने के एक्सप्रेशंस कैप्चर करते थे। एक समय पर वो यूट्यूब चैनल चलाती थी, पेन रिएक्शन नाम से। तुम्हारा नंबर शायद अगला हो। ईशान का सिर घूम गया। अगली सुबह ईशान अनाया से मिला। वो चुप था, लेकिन आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। ईशान ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर अंश के चैट्स थे। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई और भागकर कैंटीन के पीछे वाले वीरान कोने में चली गई। ईशान भी पीछे पीछे गया। तुम जो चाहो वो सोच सकते हो, लेकिन सच इतना आसान नहीं है ईशान। तो बता दो ना, क्या है सच? अनाया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, हाँ, मैंने वीडियो बनाए, पर सिर्फ एक बार, जब अंश ने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने मेरी माँ के मेडिकल रिपोर्ट्स चुरा लिए थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो जो कहता था मैं करती थी। फिर क्यों मुझसे झूठ बोला? ईशान का गला भराया। क्योंकि तुम पहले इंसान थे जिसने मुझसे बिना शक किए मोहब्बत की थी। मुझे लगा अगर तुम जान गए तो तुम भी मुझे छोड़ दोगे। एक तरफ था झूठ, लेकिन मजबूरी से पैदा हुआ झूठ। दूसरी तरफ था प्यार, लेकिन ठगे जाने का डर लिए। ईशान अब असमंजस में था। क्या वो इस रिश्ते में रह पाएगा, या ये साया उसे भी निगल जाएगा? ईशान की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां दिल कहता था अनाया को माफ कर दो, लेकिन दिमाग चीख चीख कर कह रहा था तुम भी एक शिकार हो ईशान। 2 दिन तक ईशान ने अनाया से बात नहीं की। वो कॉलेज आता, क्लास करता, लेकिन अब उसकी आंखों में वही चमक नहीं थी। अनाया भी चुप थी। किसी बहस, किसी सफाई की कोशिश नहीं की उसने। शायद उसे पता था कि अब ईशान का भरोसा दोबारा पाना आसान नहीं। तीसरी रात जब ईशान अपनी बालकनी में बैठा था, उसने अपने लैपटॉप पर वो इंस्टा पेज फिर से देखा। पेन रिएक्शन जो अब डीएक्टिवेट हो चुका था। वो वीडियोस अब हटाए जा चुके थे, पर उनके स्क्रीनशॉट, थंबनेल्स अभी भी गूगल पर छुपे हुए थे। और एक थंबनेल में अनाया के पीछे अंश का चेहरा साफ दिख रहा था, कैमरा पकड़ते हुए। ईशान ने तय किया इस बार सिर्फ सवाल नहीं होंगे, जवाब भी होंगे। अगली सुबह ईशान ने कॉलेज के कंप्यूटर लैब से अंश के पुराने मेल्स, वेबसाइट्स, पर्सनल चैनल्स की डिटेल्स ट्रैक की। उसने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जिसमें अंश के यूजर नेम और उस चैनल के लिंक जुड़े थे। वहीं दूसरी तरफ उसने अनाया से फिर मिलने को कहा। अनाया आई बिना मेकअप, बिना स्टाइल, बिल्कुल एक टूटी लड़की की तरह। ईशान, तुम्हारे पास अब भी मौका है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, उस इंसान को एक्सपोज करने जिसके डर से तुमने सब कुछ खोया। अनाया कुछ नहीं बोली, बस धीमे से सिर हिला दिया। कॉलेज का वार्षिक समारोह था। मीडिया, गेस्ट और सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। स्टेज पर डीन बोल रहे थे, आज के युवाओं में साहस और सच्चाई की शक्ति होनी चाहिए। उसी पल ईशान और अनाया स्टेज पर चढ़े और प्रोजेक्टर ऑन किया।
स्क्रीन पर एक एक करके सब दिखाया गया। पेन रिएक्शन, चैनल के लिंक, अंश के मेल लॉग्स, अनाया की ब्लैकमेलिंग के स्क्रीनशॉट और अंत में एक रिकॉर्डिंग जिसमें अंश खुद कह रहा था, भाई पैसा और कंटेंट चाहिए और लड़कियों को डराना सबसे आसान काम है। पूरा हॉल सन्न रह गया। डीन ने स्टाफ को आदेश दिया, इस पूरे केस को पुलिस को सौंपो। अंश, जो भीड़ में था, भागने की कोशिश में पकड़ा गया। स्टेज पर खड़ी अनाया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार शर्म के नहीं, आजादी के थे। ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया, सामने सबके। अब से तुम सिर्फ अपनी सच्चाई के लिए पहचानी जाओगी, किसी और के झूठ के लिए नहीं। अंश की गिरफ्तारी के बाद कॉलेज की फिजा बदल गई थी। हर जगह ईशान और अनाया की चर्चा थी, कुछ तारीफों में, कुछ सवालों में। पर एक चीज साफ थी, अब अनाया कोई डरती लड़की नहीं थी। 2 हफ्ते बाद कॉलेज के बेंच पर शाम की हल्की हवा में ईशान बैठा हुआ था। उसके हाथ में 2 कॉफी कप थे। पीछे से अनाया आई और हंसते हुए बोली, अब भी मेरी फेवरेट कॉफी याद है? ईशान मुस्कुराकर तुम्हें भूलने की कोशिश तो की, पर हर बार वही हंसी वापस ले आती थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, ईशान, मैं नहीं जानती कि हम फिर वैसे हो सकते हैं या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो मैं खुद को दोबारा बना सकती हूँ। ईशान ने उसकी आंखों में देखा, अब उनमें कोई डर नहीं था, बस सच्चाई थी। धीरे से उसने अनाया का हाथ पकड़ लिया। हम फिर वैसे नहीं होंगे, हम अब और बेहतर होंगे। अनाया ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। अब वो कॉलेज की हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा क्लब का हिस्सा बन गई थी। ईशान ने अपने ब्लॉग सच का साया को एक कैंपेन में बदला, जहां लोग अपने साथ हुए अन्याय, ब्लैकमेल या मानसिक शोषण की कहानियां गुमनाम रूप से शेयर कर सकते थे। कई लड़के लड़कियां जुड़ने लगे। सच की इस नई लहर ने बहुतों की जिंदगी बदली। कॉलेज का आखिरी दिन था। समर, जो पहले संदेह करता था, अब ईशान और अनाया के साथ तस्वीर खिंचवा रहा था। क्लास की दीवार पर लिखा था, सच बोलना आसान नहीं, लेकिन वो अकेला रास्ता है जो आपको खुद तक पहुंचाता है। ईशान और अनाया साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर, अतीत से आजाद होकर। प्यार तब नहीं चमकता जब सब कुछ सही हो, वो तब साबित होता है जब सच्चाई की कड़वाहट भी साथ निभाने से नहीं रोक पाती। क्या आपने कभी किसी को उसके अतीत के कारण छोड़ा है या फिर उसकी सच्चाई को अपनाकर साथ निभाया है? कमेंट में बताएं, आपकी सच्चाई क्या कहती है।